सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय कुबेर देवता। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो पूरे दोस्तों कछुए के ऊपर होने वाला है। आखिर दोस्तों सनातन धर्म में कछुए को इतनी मान्यता और इतना पूजनीय क्यों कहा गया है? कछुए को कहाँ पर रखना चाहिए? दोस्तों कछुए से हमारे जीवन की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरने लगती है? कछुआ हमारे घर में कैसे सुख शांति प्रदान करते हैं? कछुए को किस दिशा में रखना चाहिए? दोस्तों किस प्रकार का कछुआ आपके जीवन में किस प्रकार का लाभ पहुंचा सकता है? कछुआ कुबेर जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों कछुए से व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां पा सकते हैं तथा छोटे छोटे अचूक उपाय करके भी वे अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। सर्वदा के लिए धन और ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी को अपने घर में दोस्तों स्थायित्व दिया जा सकता है। अगर दोस्तों आपके निवास स्थल पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई वास्तु दोष हो या कोई अन्य दोष हो या स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानियां हो, घर में बरकत नहीं हो पा रही है, तो आप कुछ वास्तु शास्त्र के दोस्तों अचूक उपाय अपना करके अपने जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं तथा अपने जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशियां ला सकते हैं। दोस्तों कछुए का वास्तु शास्त्र में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। कछुआ शांति और मंद गति से चलने वाला दीर्घ जीवित प्राणी होता है। कछुए को सनातन धर्म में शुभता का प्रतीक माना गया है। दोस्तों ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि कछुए के प्रतीक को घर में रखने से आर्थिक उन्नति होती है तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में रहने वाली सभी सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है। दोस्तों कछुए का धार्मिक महत्व यह है, सनातन धर्म में कछुए को कूर्म अवतार यानी कि कच्छप अवतार कह करके दोस्तों संबोधित किया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार में कूर्म अर्थात कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। कछुए का प्रयोग प्राचीन समय से ही वास्तु उपाय के रूप में किया जा रहा है। प्राचीनतम मंदिरों में हमें असीम शांति अनुभव होती है। उसका मुख्य कारण दोस्तों मंदिर के मध्य में कछुए की स्थापना है। जैसे कि दोस्तों किसी भी मंदिर का भूमि पूजन होता है, वहाँ पर दोस्तों कछुए की स्थापना होती है, क्योंकि कछुआ बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कच्छप के अवतार में भगवान विष्णु जी ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदरांचल पर्वत जो कि समुद्र में लगातार धंसा जा रहा था, तो देवताओं और दानवों ने जाकर के दोस्तों भगवान से प्रार्थना की कि हम समुद्र मंथन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समुद्र मंथन करके हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि मंदरांचल पर्वत समुद्र के अंदर लगातार धंसा जा रहा था, इसलिए आप कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया और मंदरांचल पर्वत जो था वे अपने पीठ के ऊपर धारण कर लिए। 1 लाख लंबा चौड़ा योजन स्वरूप उन्होंने बना लिया था। दोस्तों कच्छप के रूप में इस प्रकार मंदरांचल पर्वत को वासु के नाग की रस्सी से शेष नाग की सहायता से देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की थी। इसीलिए समुद्र से जितने भी रत्न प्राप्त हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा योगदान दोस्तों किसी का अगर माना जाता है तो वह है दोस्तों कछुआ रूपी भगवान विष्णु जी का। तभी से दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथ में कछुए का विशेष महत्व है। कछुए को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों जहाँ पर कछुआ रहता है वहाँ पर धन संपत्ति स्वयं खींची चली आती है। लक्ष्मी जी साक्षात उस घर में निवास करती है। कछुए रखने के कुछ सिद्धांत है। कछुआ प्रभावशाली दोस्तों यंत्र होता है, जिससे वास्तु दोष का निवारण होता है और साथ ही घर में सभी प्रकार की सुख शांति
समृद्धि आती है, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इसके लाभ कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार के कछुए आते हैं और किस प्रकार के कछुए आपको आपके घर में रखना चाहिए और दोस्तों किस दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गलत दिशा में रखने से शुभ के बजाय अशुभ परिणाम की प्राप्ति होने लगती है। यदि दोस्तों किसी को धन संबंधित परेशानियां हैं तो दोस्तों उसे क्रिस्टल वाला कछुआ रखना चाहिए। दोस्तों घर में कछुआ रखने से परिवार के सभी लोगों की उम्र लंबी होती है और साथ ही कई बीमारियां भी दूर होती है। दोस्तों कछुआ बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि इसे पास रखने से नौकरी और परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों घर में मौजूद कछुआ आपको और आपके परिवार को नजर लगने से भी बचाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं 3 ऐसे कछुए जो आपको घर या ऑफिस में रखना चाहिए। पहला है दोस्तों स्फटिक का कछुआ। दोस्तों कछुआ एक प्रभावशाली यंत्र है जिससे खुशहाली आती है। वास्तु तथा फेंग शुई में स्फटिक कछुआ निर्मित कछुआ रखने से ज्यादा असरकारक माना जाता है, यानी कि दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे दोस्तों घर में रखने से कामयाबी और धन दौलत का भी समावेश होता है। अगर दोस्तों आप काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और दोस्तों कई उपाय करने के बाद भी आपको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप घर में स्फटिक से बना हुआ कछुआ रख ले। इसे दोस्तों आपके घर की उत्तर दिशा की ओर रखना है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा की ओर आपको रखना है और मुंह अंदर की ओर होना चाहिए, यानी कि घर के अंदर की ओर ही कछुए का मुंह होना चाहिए। यदि दोस्तों आप व्यापारी हैं तो अपनी प्रतिष्ठान के उत्तर दिशा में स्फटिक का कछुआ आप रख सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों जीवन में धन लाभ और सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आपको स्फटिक समझ में नहीं आ रहा है तो यह कांच का ही कछुआ है। दोस्तों आपके रुके हुए कार्य बहुत जल्द पूर्ण होंगे। दूसरा है दोस्तों धातु का कछुआ, यानी कि दोस्तों पीतल, चांदी, तांबा या अष्ट धातु से बना घर में या व्यवसायिक स्थल पर दोस्तों लगाना शुभ माना जाता है। इससे दोस्तों घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वास्तु दोष भी समाप्त होता है। घर में धातु का कछुआ रखने से कई समस्याओं के समाधान मिलते हैं। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी जिसको करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है तो दोस्तों आप अपने घर की उत्तर दिशा में धातु से बना हुआ कछुआ आपको रखना चाहिए। इस दिशा में दोस्तों अगर आप कछुआ रखते हैं, इस धातु का कछुआ रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और परिवार के सभी सदस्यों का मूड भी अच्छा रहता है। तीसरा होता है दोस्तों पीठ पर बच्चे वाला कछुआ। दोस्तों आपने देखा होगा कछुए के ऊपर कछुआ। ऐसे कछुए की मूर्ति गुड लक के लिए भी रखा जाता है, लेकिन दोस्तों एक खास प्रकार की मादा कछुआ जिसके पीठ पर छोटे कछुए भी होते हैं, यह दोस्तों प्रजनन का प्रतीक है। जिस घर में संतान नहीं है और जो दंपति संतान से वंचित है उन्हें दोस्तों इस प्रकार का कछुआ अपने घर में रखना चाहिए। इससे उनको लाभ मिलता है और परिणाम भी मिलता है। दोस्तों यह भी आपको उत्तर दिशा की ओर ही रखना चाहिए। दोस्तों घर में कछुआ किस दिन रखना चाहिए, कौन सा सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, तो आइए दोस्तों जानते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो आपको समय से मिल सके। दोस्तों वास्तु के अनुसार बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार इन तीनों दिन में से कोई से एक भी दिन आप कछुआ रख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। दोस्तों आप पंचांग के अनुसार कोई भी शुभ समय चुन सकते हैं या दोस्तों शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद दोस्तों आप रख सकते हैं। कछुए के ऊपर अगर शिव सिद्धि यंत्र बना हो वह और भी बहुत ज्यादा शुभ होता है। इसी प्रकार दोस्तों कछुए को घर में ला करके सबसे पहले दोस्तों उसे शुद्ध जल व गंगा जल हो या पंचामृत हो तो दोस्तों उसे आप स्नान कराएं और उस कछुए को भगवान विष्णु का स्वरूप मानना है और भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका दोस्तों आपको 108 बार जप करना है। उसके बाद दोस्तों आपको गाय के दूध से
उन्हें अच्छी तरीके से स्नान कराना है। उसके बाद दोस्तों आपको चंदन, कुमकुम, रोली यह सभी दोस्तों आप पूजन सामग्री से आप कर सकते हैं। पूजन अवश्य करना चाहिए। विष्णु स्वरूप कछुआ दोस्तों हमारे घर में जब भी आए उनका पूजा जरूर करें। ध्यान रखिए दोस्तों, आप कछुआ कभी भी खरीद सकते हैं। अगर आप यह पूजन शुक्रवार की शाम को सूर्यास्त के बाद करते हैं तो काफी उत्तम रहता है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको कछुआ खाली नहीं रखना है। आपको नीचे प्लेट रखनी है, उसके बाद कछुए को रखना है और उसके बाद उसमें पानी भरनी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।